अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। आज का टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट वाया म्यूचुअल फंड्स। इन्वेस्टर के पास स्टॉक मार्केट में जाने के दो ऑप्शंस होते हैं। एक को डायरेक्टली शेयर्स खरीद लिए थ्रू अ ब्रोकर, और दूसरा ये है कि किसी स्टॉक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते। जो मेन बेनिफिट्स हैं म्यूचुअल फंड्स में जाने के, वो एक तो ये है कि वहाँ आपको प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिल जाती है। बहुत से लोग हैं जिनके पास या टाइम नहीं है या एक्सपर्टीज नहीं है कि वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकें। तो उनके लिए बेहतर ये होता है कि वो पैसा एक स्टॉक फंड को दे दें, और वहाँ पे एक प्रोफेशनल टीम होती है जो उस पैसे को आगे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है। ये टीम कंपनीज के फंडामेंटल्स भी देखते हैं, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, उसकी वैल्यूएशंस वगैरह, टेक्निकल एनालिसिस भी देखते हैं। बहुत सी टाइम पे ये जो कंपनीज जिसमें इन्वेस्ट करना होता है उनकी टीम से बात, उनकी मैनेजमेंट टीम से बात भी करते हैं। तो बेसिकली इनकी कोशिश ये होती है कि वो शेयर्स खरीदें जिनमें अपसाइड पोटेंशियल ज़्यादा है स्टॉक मार्केट में। और इसमें अगेन जो की डिसीजंस लेने होते हैं, व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय, व्हाट टू सेल, व्हेन टू सेल। तो एक जो प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट टीम है वो जनरली ये काम बेहतर कर लेती है एज़ कम्पेयर टू एन इन्वेस्टर। और इसमें हमारा अगर आप स्टॉक फंड को, एनबीपी स्टॉक फंड को एक एज एन एग्जांपल देखें, तो अगर आप देखें लास्ट 13 ईयर्स में जो जिसने 100 रुपये इन्वेस्ट किया था हमारे स्टॉक फंड में 13 साल पहले, आज उसकी वैल्यू बढ़कर 794 रुपीज़ हो गई, तकरीबन 800 रुपये हो गई। और स्टॉक मार्केट इसी दौरान अगर हम KSE 100 इंडेक्स देखें तो वहाँ 100 रुपये की वैल्यू बढ़कर 591 रुपीज़ हो गई। तो इससे क्लियर है कि जो जिस इन्वेस्टर ने हमारे स्टॉक फंड में इन्वेस्ट किया उसने ज़्यादा पैसा अर्न किया वर्सेस वो इन्वेस्टर जो एवरेज स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस पे गया। और ना सिर्फ ये कि हमारे स्टॉक फंड ने स्टॉक मार्केट को बीट किया, बल्कि लाहौर और कराची रियल इस्टेट, गोल्ड, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स, डॉलर्स, इन्फ्लेशन और बैंक डिपॉजिट्स को भी बीट किया। दूसरा जो बेनिफिट है स्टॉक म्यूचुअल फंड्स में जाने का, वो डिवर्सिफिकेशन का है। स्टॉक फंड्स टिपिकली 40-45 शेयर्स होल्ड करते हैं। अब एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए शायद इतने ज़्यादा शेयर्स खरीदना पॉसिबल ना हो, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम होती है और उसमें वो 2-4 शेयर्स तो खरीद सकते हैं, मगर 40-45 शेयर्स नहीं खरीद सकते। अब जो ज़्यादा शेयर्स खरीदने का फ़ायदा है वो ये है कि अगर उनमें से कुछ शेयर्स, कुछ कंपनीज अच्छा परफॉर्म ना भी करें तो भी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पे इतना इम्पैक्ट नहीं आता। मगर अगर आपने चंद शेयर्स खरीद लिए मार्केट में, 2-4-5 शेयर्स खरीद लिए और वो उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो फिर परफॉर्मेंस ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और इसकी एक एग्जांपल ये है कि जो पिछले 13 साल हम देखें, हमारा जो स्टॉक फंड है उसका रिटर्न 694% रहा, और जो KSE 30 इंडेक्स है, जो 30 बड़ी कंपनीज एनलिस्टेड, उनका जो रिटर्न है वो 328% है। और इस पीरियड में जो शेयर्स हमने ख़रीदे तो 63% जो ओवरऑल शेयर्स थे, इन अदर वर्ड्स जो 30 शेयर्स थे उसमें से 19 शेयर्स को हमारे फंड ने आउटपरफॉर्म किया। और अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पे भी देखें तो 65% ऑफ KSE 30 मार्केट कैपिटलाइजेशन को हमारे फंड ने बीट किया। तो ये बेसिकली एडवांटेज है एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट का भी और एक डिवर्सिफिकेशन का भी। डिवर्सिफिकेशन की वजह से आपका जो ओवरऑल रिस्क लेवल है वो कम हो जाता है। तीसरा जो बेनिफिट है वो लिक्विडिटी का है। जब इन्वेस्टर बेचने जाता है, अब बाज़ शेयर्स हैं वो अच्छे होते हैं, उनमें अपसाइड पोटेंशियल काफ़ी होता है, मगर वो ज़्यादा लिक्विड नहीं होते। तो इन्वेस्टर वो ख़रीद तो लेता है, बट जो बेचने जाता है तो वो टाइमली बिकते नहीं हैं, और अगर बिकें भी तो उसमें मार्केट की प्राइस थोड़ी गिर जाती है, जिसको हम इम्पैक्ट कॉस्ट कहते हैं। अगर वो हमारे फंड में आता है तो वो ईज़िली निकल सकता है, विद इन 1 डे वो पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में भी या हमारे मनी मार्केट फंड में भी, और उसमें उसको जनरली जो इम्पैक्ट कॉस्ट है वो उस तरह नहीं लगती। तो ऑल इन ऑल दुनिया में म्यूचुअल फंड्स में
स्टॉक म्यूचुअल फंड में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टेड हैं, और उसकी वजह यही है कि इन्वेस्टर्स को उसमें सर्टेन बेनिफिट्स नज़र आते हैं जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में वो बेनिफिट्स नहीं है। और हमारी आपको यही एडवाइस है कि अभी स्टॉक फंड्स की हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही है, यहाँ से हमें आगे जाते हुए स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस भी बड़ी अच्छी लग रही है। उम्मीद है कि IMF के साथ हमारा एक एग्रीमेंट भी हो जाएगा, और जो मिडिल ईस्ट के इन्वेस्टर्स हैं वो पाकिस्तान में अगले महीनों में और सालों में इन्वेस्ट भी करेंगे, तो उससे ओवरऑल सेंटिमेंट्स पॉजिटिव रहेंगे और स्टॉक मार्केट यहाँ से काफ़ी बढ़ सकती है। थैंक यू वेरी मच।